जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, अभी जो एग्जाम जो चल रहे हैं आपके 21 फरवरी के जो आपके एग्जाम हुए हैं, ठीक है, एसएससी का, हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इनकी। और यहाँ पर देखेंगे हम कि जो प्रश्न आए हुए हैं 21 फरवरी के, वो किस तरह के प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है, आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारे हमने प्रश्नों को समाहित किया है यहाँ पर, ठीक है, और हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, और उन पर चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ ये देखेंगे कि आने वाले समय में और आपके एग्जाम में और कितना किस तरह से प्रश्न आ सकते हैं, और बहुत अच्छे प्रश्न को हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। और कोशिश ये करेंगे कि बहुत अच्छा आप लोग की तैयारी हो सके। देखिए, लावड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये जो नृत्य है, नृत्य शैली से अक्सर क्या आ रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं, आप लोग बहुत अच्छे से इसको तैयार कर लें। अगर हम लावड़ी नृत्य की बात करें तो ये कहाँ का है नृत्य? महाराष्ट्र का है। कहाँ का है ये नृत्य? महाराष्ट्र का नृत्य है। अगर यहीं पर बात करें हम महाराष्ट्र की, तो धनगरी गाजा नृत्य हो गया यहाँ का, तमाशा हो गया और कोली नृत्य हो गया, ठीक है। नृत्य से क्वेश्चन आ ही रहे हैं, आप बिल्कुल अच्छे से तैयार इसको कर लें, ठीक है। अगर हम यहीं पर बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में एक और होता है पावो डोस करके, या पावो डास, या पावो दास करके एक नृत्य होता है, ये भी होता है, ठीक है। कहां पर? आपके महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है आपका बिस्मिल्ला खां। बिस्मिल्ला खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो आप लोग ध्यान रखें कि आप लोग शैली, नृत्य, मतलब भारत की जो संस्कृति है, इनसे प्रश्न देखने को आपको मिल ही रहे हैं, ठीक है। संस्कृति, सभ्यता, इनसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो बिस्मिल्ला खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो बिस्मिल्ला खां जो है वो शहनाई वादक है। कौन थे? शहनाई वादक थे। कौन? बिस्मिल्ला खां, ठीक है। अगर हम बात करें बिस्मिल्ला खां की, तो इन्हें भारत रत्न दिया गया। आप लोग ध्यान रखें, इन्हें भारत रत्न दिया गया है। क्या दिया गया? इन्हें भारत रत्न दिया गया। साथ ही साथ अगर हम यहां पर बात करें तो इनको पद्म विभूषण, क्या दिया गया? इनको पद्म विभूषण दिया गया है। पद्म विभूषण। इन्हें क्या दिया गया? पद्म भूषण दिया गया है। पद्म भूषण दिया गया इन्हें। इन्हें पद्म श्री दिया गया। क्या दिया गया? इन्हें पद्म श्री इन्हें प्रदान किया गया। किन्हें? हाँ, बिस्मिल्ला खां को, जो शहनाई वादक रहे हैं, ठीक है। इनके अलावा भी अगर आप शहनाई वादक की अगर हम बात करें तो बल्लेश को याद रखें आप लोग, बल्लेश, आनंदलाल और लोकेश आनंद, इनको आप लोग बाकायदा याद रखें। ये क्या है? आपके शहनाई वादक है। और एक और प्रश्न जहां तक ये आया हुआ है कि अली अहमद हुसैन, अली अहमद हुसैन कहां खां जो है, इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध शहनाई से है। किससे है? ये शहनाई से है। किससे है? शहनाई से है। ये इनका संबंध भी किससे है? शहनाई से। ये प्रश्न भी आ चुका है। तो आप लोग बहुत अच्छे से क्या करें, जो आपका क्या है शैली है, नृत्य शैली है, ठीक है, घराने वगैरह है, इनको बहुत अच्छे से तैयार करें। यहां से अक्सर प्रश्न देखने को आपको मिल ही रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या प्रश्न आपके आ रहे हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम क्या प्रश्न है। देखिए आप लोग का किस राज्य की महिला साक्षरता दर सबसे कम है? देखिए, किस राज्य की महिला साक्षरता दर कम है? तो वो है आपका बिहार। बिहार की साक्षरता दर क्या है? बहुत कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम देखें तो बिहार की जो साक्षरता दर है वो क्या है? बहुत कम है महिलाओं की। अगर हम सबसे ज्यादा की बात करें, सबसे अधिक की अगर हम बात करें तो अधिक क्या देखने को मिलेगा? वो है कहां का? केरल। केरल राज्य की क्या है? केरल राज्य की भी क्या है? यहाँ पर पुरुष और महिला दोनों की साक्षरता दर क्या है? सबसे अधिक है, ठीक है। ये माना जाता है कि ये सबसे पूर्ण क्या है? साक्षर राज्य है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या आपका? देखिए जरा, दिलीप ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो दिलीप ट्रॉफी से एक प्रश्न आ रहा है आपका, खेल से, जो ट्रॉफिया वाला जो आपका क्या है टॉपिक है, यहां से प्रश्न देखने को आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो दिलीप ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो दिलीप ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं वित्त आयोग। किसकी? वित्त आयोग किस अनुच्छेद से संबंधित है? अच्छा, एक चीज और याद रखें आप लोग, यहां से एक प्रश्न और आया हुआ है, जैसे कि 2011 की जनगणना, तो आप लोग जनगणना जरूर याद रख ले 2011 की, ठीक है। इससे प्रश्न अभी जैसे कल ही के प्रश्न में आया था कि स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना कौन सी थी? स्वतंत्रता के बाद भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1951 में। अगर हम जनगणना की बात करें, चलिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं जनगणना के बारे में। देखिए जनगणना जो है आपकी 1872 में सबसे पहली जनगणना हुई है, ठीक है। मैं यहाँ पर पहले क्लीन कर देता हूँ, आप लोगों को कुछ चीजें ढेर सारी बता देता हूँ आप लोग को, ठीक है। जनगणना आप लोग बहुत अच्छे से यार आप लोग तैयार कर ही लेंगे, ठीक है। देखिए जनगणना की अगर हम बात करें, किसकी बात करें हम? जनगणना की। तो जनगणना जो है सबसे पहली जनगणना हुई, पहली जनगणना, पहली क्या आपकी
जनगणना जो हुई वो हुई 1872 में। कब हुई थी? 1872 में। किसके काल में? लॉर्ड मेयो के काल में। किसके काल में? लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। ठीक है, जो फिर नियमित जो जनगणना हुई, नियमित जनगणना, रेगुलर जनगणना हुई वो हुई 1881 में। कब हुई? 1881 में। किसके काल में? लॉर्ड रिपन के काल में। किसके काल में? लॉर्ड रिपन के काल में क्या हुई थी? प्रथम क्या हुई थी? नियमित जनगणना हुई। अब अगर ये नियमित जनगणना, इसके बाद से क्या हुआ है? हर 10-10 वर्षों में क्या हुआ है? 10-10 वर्षों में क्या हुआ? जनगणना हुई। 1800 क्या हुआ? 91 में, फिर 1901 में। कब हुआ? 1901 में। ऐसे चलती रही है आपकी। ठीक है, तो ये क्या हुई है आपकी? इस तरह से क्या हुई है? जनगणना हुई है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल इनको याद रख ले। ठीक है, फिर आपका क्या हो जाएगा? 1901 के बाद में क्या हो जाएगा आपका? 1911, 1900 क्या हो जाएगा आपका? 31, फिर 1941, फिर 1951। ठीक है, सॉरी यहाँ पर 1921, 1921। ठीक है, तो 1951 क्या थी हमारी? पहली क्या थी? भारत की स्वतंत्र जनगणना थी। आजादी के बाद की पहली जनगणना 1951 थी। ठीक है, लास्ट टाइम जो जनगणना हुई है वो तो कब हुई है? 2011 में क्या हुई है? जनगणना हुई है। और 21 में होनी थी, लेकिन कोरोना काल के कारण क्या हो गया? इसे ये जो जनगणना है वो नहीं हो पाई। तो आप लोग इनको जरूर याद रख लें। ठीक है, चलिए इसके बाद में आप 51, 61, ठीक है, 71, 71 के बाद में आपको क्या देखने को मिलेगा? 81, 91, 2001, 2011। ठीक है, इतनी जनगणना हुई है। चलिए हम बात कर लेते हैं आगे। देखिए यहाँ पर दिलीप ट्रॉफी हो गया हमारे पास में। वित्त आयोग किस अनुच्छेद से संबंधित है? देखिए वित्त आयोग जो है, वित्त आयोग का जो वर्णन मिलेगा आपको 280 में मिलेगा। किस में मिलेगा? आर्टिकल नंबर 280 में किसकी बात की गई है? वित्त आयोग। वित्त आयोग जो है, जो क्या करता है? संघ और राज्यों के बीच में क्या करता है? जो भी जो आपका संसाधनों का वितरण के लिए क्या करता है? अनुशंसाएं करता है। तो अनुशंसाएं प्रस्तुत करता है कौन? वित्त आयोग। वित्त आयोग क्या होता है? 5 वर्ष के लिए क्या होता है? ये वित्त आयोग बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? वित्त आयोग क्या है? जो संवैधानिक निकाय है, क्योंकि इसका जो वर्णन कहां मिल रहा है हमें? 280 में मिलता है। ये क्या है आपका? संवैधानिक आयोग है। और ये जो है आपका हर 5 साल के लिए क्या किया जाता है? बनाया जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात कर ले यहाँ पर किसकी? वित्त आयोग की। किसकी बात करें हम? वित्त आयोग की अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर 280 में वित्त आयोग का वर्णन किया गया है। ठीक है, 5 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए ये क्या हो जाता है? हाँ, ये आयोग का गठन किया जाता है। और इसका गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? सॉरी, राष्ट्रपति करता है। कौन करेगा? राष्ट्रपति इसकी क्या करता है? इस आयोग का क्या करता है? गठन करता है। अगर हम इस आयोग का अध्यक्ष की बात करें वर्तमान में, ठीक है, तो अभी जो हाल ही में 16वें वित्त आयोग के क्या बनाए गए हैं? अध्यक्ष बनाए गए हैं। और वो कौन है? अरविंद पनगड़िया। कौन बनाए गए हैं? अरविंद पनगड़िया जी को क्या बनाया गया है? यहां पर अध्यक्ष बनाया गया है। किसका? वित्त आयोग का। और ये कब से कब तक? 2000 कब से? 25 से लेकर 26 से लेकर के कब तक? 31 तक। 5 वर्ष के लिए। आने वाले जो 5 साल है उनके लिए 2023 में इनको चुन लिया गया था, 2026 से लेकर के 31 तक। ठीक है, तो ये 16वें वित्त आयोग के क्या बनाए गए? अध्यक्ष बनाए गए। ठीक है, आर्टिकल नंबर 20, आर्टिकल नंबर क्या? 20 किससे संबंधित है? आर्टिकल नंबर 20 की बात करें तो ये किससे संबंधित है? दो सिद्धि से संरक्षण। क्या है आपका? दो सिद्धि से संरक्षण, जो आपका मौलिक अधिकार वाला चैप्टर है आपका। ठीक है, भाग 3 में मौलिक जो अधिकार है, जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। चलिए आप लोग बकायदा स्क्रीनशॉट खींचते चले आप लोग। ठीक है, स्क्रीनशॉट खींच लें आप लोग, तो बहुत अच्छे से क्या हो जाएगा आप लोग को जो है इनको चीजें आपको याद रखने में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, आप लोग बकायदा क्या करते रहें? स्क्रीनशॉट खींचते रहें। ठीक है, मैं हट जाऊंगा यहां से। देखिए अगर हम बात करें मौलिक अधिकार की, मौलिक अधिकार से एक प्रश्न देखने को मिल रहा है, 1 से 2 क्वेश्चन। ठीक है, मौलिक अधिकार। ठीक है, ये मौलिक अधिकार कहां मिलेंगे आपको? भाग 3 में हमें क्या देखने को मिलता है? मौलिक अधिकार देखने को मिलता है भाग 3 में। ठीक है, अगर हम आर्टिकल की बात करें तो पहले तो मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है भाई? तो मौलिक अधिकार जो लिया गया है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से इसको एडॉप्ट किया गया है। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं मौलिक अधिकार की भाग 3 में, ठीक है, कहां से कहां तक देखने को मिलता है? 12 से 35। कहां तक देखने को मिलेगा? 12 से 35 तक क्या देखने को मिलता है? मौलिक अधिकार हमें देखने को मिलते हैं। अब अगर हम मौलिक अधिकार की बात कर रहे हैं तो 12 से जो क्या देखने को मिलेगा? 12 से 12 हो गया आपका,
तो 12 में क्या है, परिभाषा है, 12 में क्या है, परिभाषा दी गई है, राज्य की परिभाषा। 13 में क्या किया गया है, अगर राज्य जो है अगर किसी विधि का निर्माण करता है, क्या करता है, विधि का निर्माण करता है और वह मौलिक अधिकारों का क्या करती है, उल्लंघन अगर करती है, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, उसे शून्य या क्या कर सकता है, उसे खारिज कर सकता है, उसे अवैध घोषित कर सकता है। आर्टिकल नंबर 32 के तहत कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट, और आर्टिकल नंबर 226 के तहत कौन करता है, जो आपका उच्च न्यायालय है वह कर सकता है। ठीक है, 14 से, आर्टिकल नंबर 14 से कहां तक, आपके 18 तक क्या देखने को मिलता है, समानता का अधिकार। ठीक है, दूसरा क्या मिलता है, 18 से लेकर के हमें क्या देखने को मिलता है, सॉरी 18 बोल रहा हूं, 19, सॉरी 19 से कहां तक, 22 तक, 19 से 22 तक क्या मिलता है, स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है। क्या मिलता है, स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल नंबर 23 से लेकर के 24 तक क्या मिलता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या मिलता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये हो गया आपका क्या, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। ये हो गया आपका स्वतंत्रता का अधिकार, क्या हो गया आपका, स्वतंत्रता का अधिकार। और ये क्या हो गया आपका, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 25, आर्टिकल नंबर क्या आपका 25 से लेकर के कहां तक, आपका 28 तक क्या है, आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। क्या है आपका, धार्मिक स्वतंत्रता का क्या है, अधिकार है। फिर आपको क्या मिलेगा, 29 से कहां तक, 30 तक, 29 से कहां तक, 30 तक हमें क्या देखने को मिलेगा, अल्पसंख्यकों के लिए क्या है, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। क्या है आपका, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। ये किसके लिए है, अल्पसंख्यकों के लिए है। 29 से कहां तक, 30 तक देखने को हमें मिल जाता है। और हम यहां पर बात करें आर्टिकल नंबर 32, आर्टिकल नंबर 32 में क्या दिया गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या दिया गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो ये जो आपके हैं क्या है, आपके मौलिक अधिकार हैं, आपको इनको ध्यान रखना है। इसी में आपको आर्टिकल नंबर 20 में क्या देखने को मिल जाता है, दो सिद्धि से संरक्षण। दो सिद्धि से क्या, संरक्षण, जो हमारे कहां आता है, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आएगा, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, ठीक है, एक चीज और याद रखें, मौलिक अधिकार जो है हमें कभी भी क्या नहीं हो सकते, हमारे मौलिक अधिकार को छीना नहीं जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे आप लोगों को कि कुछ कंडीशनों के आधार पर, ठीक है, इन्हें कम भी किया जा सकता है और इन्हें छीना भी जा सकता है। लेकिन कब, आपातकाल के समय में, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है तो उस समय आपके मौलिक अधिकारों को छीना भी जा सकता है और उसमें कटौती भी की जा सकती है। छीनने की बात अगर आती है तो सारे मौलिक अधिकार आपसे छीन लिए जाते हैं, केवल दो मौलिक अधिकारों को छोड़ करके, आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 21। आर्टिकल नंबर 20 जो दो सिद्धि से आपको संरक्षण प्राप्त है, और आर्टिकल नंबर 21 में क्या दिया गया है, आपका 21 में क्या दिया गया है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो ये जो दो आपके मौलिक अधिकार है, इन्हें किसी भी कंडीशन पर छीना नहीं जा सकता है। बाकी सारे जो मौलिक अधिकार है उन्हें छीना जा सकता है, वो भी राष्ट्रीय आपातकाल के समय में। ठीक है, ध्यान रहे आप लोगों को, इतना आप लोग को पता होना चाहिए। चलिए, तो ये आप लोग को मैंने सारे मौलिक अधिकार बता दिए हैं। ठीक है, इनके भीतर बहुत सारे मौलिक अधिकार है, आप लोग इनको थोड़ा सा पढ़ जरूर ले मौलिक अधिकारों को। चलिए, नेक्स्ट आता है लोसार महोत्सव। लोसार महोत्सव कहां से संबंधित है, तो ये आपका कहां से है, लद्दाख से है। कहां से है, लद्दाख से। यहीं पर अगर हम देखेंगे तो हेमिस क्या है मिलेगा, आपको राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेगा। लोसार महोत्सव कहां मनाया जाता है, तो लद्दाख में मनाया जाता है। ठीक है, एक प्रश्न यहां से आया था, ये कुछ था, ठीक है, कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा गया था। ठीक है, ये तो थोड़ा सा कंफर्म नहीं हो पाया। नेक्स्ट है आपका हरित क्रांति किस राज्य से संबंधित है, आप लोग यहां पर स्क्रीनशॉट जरूर खींच लें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। देखिए और क्या प्रश्न पूछा है। ठीक है, हम देखते हैं यहां पर, देखिए यहां पर क्या पूछा गया है कि हरित क्रांति किससे, हरित क्रांति से संबंधित, हरित क्रांति किसका संबंध किससे है, तो ये है आपका खाद्यान्न फसलों से। किससे संबंध है इसका, खाद्यान्न फसलों से क्या है इसका संबंध है। ठीक है, हरित क्रांति है ना, फसलों से क्या है, खाद्यान्न फसलों से क्या है इसका संबंध है, हरित क्रांति। ठीक है, अब यहां पर अगर बात करें तो हरित क्रांति के बारे में आप लोगों को ध्यान रहे आप लोगों को कि ये किन फसलों को, गेहूं और चावल की फसलों का उत्पादन के लिए इसे जाना जाता है। ठीक है, इस जो आपका हरित क्रांति है, ठीक है, किसको बढ़ावा दिया गया था, गेहूं और चावल की फसलों के लिए। ठीक है, अब अगर यहीं पर हम बात करें तो हरित क्रांति के जो जनक है, हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन, इनका नाम जरूर याद रख लें, स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन जो है इसके क्या है, हाँ, हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। और इन्हें अभी हाल ही में क्या दिया गया है,
हाँ, अभी आप लोग को मालूम होगा कि 5 लोगों को पहली बार क्या किया गया है, 5 लोगों को क्या दिया गया है, भारत रत्न दिया गया है। ठीक है, वो 5 लोग में एक व्यक्ति कौन है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, इनका नाम जरूर आप लोग याद रख लें। ठीक है, नाथन, एम एस स्वामीनाथन, ये व्यक्ति, ठीक है, जिन्हें हाल ही में क्या दिया गया है, इनके कार्य के लिए, उत्कृष्ट कार्य के लिए, ठीक है, इनको क्या दिया गया है, भारत रत्न दिया गया है। अच्छा, मैं आप लोग को अभी हाल ही में आगे मैं आप लोग को जो है क्या बता दूंगा, आप लोग को जो नोबल सॉरी भारत रत्न है वो बता दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। नृत्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार, ये प्रश्न आया है, नृत्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार जो है वो क्या है, आपका संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है। ठीक है, कौन सा है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, ये प्रश्न आया हुआ था। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्या है आपका, किस गायक को सबसे पहले संगीत में भारत रत्न मिला। देखिए, जो संगीतकार की बात करें अगर हम, तो सबसे पहले संगीत के क्षेत्र में जो क्या दिया गया था, भारत रत्न दिया गया, वो 1998 में 1998 में किसको दिया गया था, एम एस सुब्बुलक्ष्मी या सुब्बा लक्ष्मी को दिया गया था। सुब्बुलक्ष्मी या सुब्बा लक्ष्मी जी को क्या दिया गया था, ये 1998 में क्या दिया गया था, ये पुरस्कार दिया गया था, क्या, भारत रत्न। अब यहां पर ध्यान रहे आप लोग को, भारत रत्न की मैं बात कर रहा था, भारत रत्न, ठीक है, भारत रत्न, अगर आप लोग ध्यान मतलब भारत रत्न को आप लोग याद रख ही लें। ठीक है, यहां पर देखिए 1951 में क्या हुआ, 1951 में इसकी शुरुआत हुई और 3 लोगों को सबसे पहले दिया गया था। फर्स्ट व्यक्ति कौन, फर्स्ट व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हो गए। ठीक है, यहीं पर ये फर्स्ट में ही 1951 में ही दिया गया था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। ठीक है, इसी में जो दूसरा व्यक्ति यहीं पर आते हैं, तो 3 लोगों को दिया गया था पहली बार। ठीक है, सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी को दिया गया था। और थर्ड व्यक्ति जो 3 व्यक्ति को दिया गया था, ठीक है, वो किसको दिया गया था, सीवी रमन। ये 3 लोगों को क्या दिया गया था, हाँ, ये पुरस्कार दिया गया था 1951 में पहली बार। ठीक है, अब ध्यान रहे आप लोग को, अब यहां पर अगर देखा जाए तो हर वर्ष क्या होता था, 3 लोगों को ये पुरस्कार देने का था, लेकिन हाल ही में क्या किया गया, 5 लोगों को दिया गया है। कितने लोगों को, 5 लोगों को पहली बार। ठीक है, और वो 5 लोग कौन कौन है, तो उनके नाम जरूर याद रख लें। कर्पूरी ठाकुर, कौन है, कर्पूरी ठाकुर, ये व्यक्ति को दिया गया, कर्पूरी ठाकुर पहला। दूसरा लाल कृष्ण आडवाणी जी को दिया गया, लाल कृष्ण आडवाणी जी को दिया गया। तीसरे व्यक्ति कौन, तीसरे व्यक्ति इनका नाम क्या हो जाएगा, लाल कृष्ण आडवाणी हो गया। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन, स्वामीनाथन। ठीक है, और चौथे व्यक्ति चौधरी चरण सिंह। अच्छा, आप लोग थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, 5वें व्यक्ति कौन, पीवी नरसिम्हा राव, इन व्यक्तियों को क्या दिया गया है, पुरस्कार दिया गया। अच्छा, आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख लें कि इनका नाम का जो क्या किया गया था, यहां पर अगर हम इनकी नाम की बात करें तो इनका पहले क्या कर दिया गया था, इनको पहले दे दिया गया। ठीक है, इनका अलाउंस पहले कर दिया गया घोषणा। इसके बाद लालकृष्ण आडवाणी जी का किया गया और 3 लोगों का किया गया, तो पहले पीवी नरसिम्हा राव, फिर चौधरी चरण सिंह और फिर एम एस स्वामीनाथन। मतलब ये 3 व्यक्ति एक साथ ही थे, एक दिन ही क्या किया गया, इनको किया गया है। तो आप लोग कई बार ऐसा होता है कि इधर किधर ना हो, इसलिए आप लोग याद रख लें। चलिए, ठीक है, तो ये 5 व्यक्तियों को पहली बार दिया गया। नेक्स्ट ये क्या प्रश्न आया था, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम किस राज्य में स्थित है, तो ये कहां पर है, आपके गुजरात में। कहां पर है, गुजरात में क्या है, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कल आया था ये प्रश्न, बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित है, बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित है, तो ये है आपका लखनऊ घराना। क्या, आपका लखनऊ घराना। बिरजू महाराज का अगर हम बात करें, ये किस विधा से आते हैं, ठीक है, तो ये आते हैं किससे, कत्थक से। किससे आते हैं, कत्थक। ठीक है, कहां से आते हैं, ये कत्थक से संबंधित है, ये कौन, बिरजू महाराज। ठीक है, बहुत ज्यादा फेमस व्यक्ति हैं ये। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, किसकी बात करें हम, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की बात करें, तो ये देखिए मेजर ध्यानचंद जो पुरस्कार है वो खेल रत्न का क्या है, सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। खेल रत्न का क्या है, सॉरी,
खेल क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। इसका खेल रत्न पुरस्कार जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। इसका नाम जो है इस 1991 92 में क्या किया गया, इसकी शुरुआत की गई 1991 में, ठीक है। किसकी? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की। लेकिन ये उस समय इसका नाम ये नहीं था, उस समय नाम क्या था इसका? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। क्या नाम था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अब क्या कर दिया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है, जिसकी शुरुआत 1991-92 में की गई थी। और पहले 1992 में ही 1991 में जिस व्यक्ति को दिया गया था वो व्यक्ति कौन थे? शतरंज के खिलाड़ी। किसके? शतरंज के खिलाड़ी, शतरंज के खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद, विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। विश्वनाथन आनंद को यह पुरस्कार दिया गया। चलिए, ठीक है। इसमें कितनी राशि दी जाती है? तो 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है। कितने लाख रुपए दी जाती है? 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है। चलिए, बात समझ में आ गई। अब आते हैं हम कहां पर? नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या था आपका कि ओडिसी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ओडिसी नाम से स्पष्ट है, नाम से क्या है आपका? स्पष्ट है। कहां से? हाँ, उड़ीसा से है। कहां से है? उड़ीसा से। कथक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कथक नृत्य कहां से संबंधित है आपका? यूपी से है। कहां से है? अभी बताया आपका, यूपी से है। नीति आयोग ने किसके स्थान पर स्थापित किया? ये प्रश्न बकायदा आया है आपका, ठीक है। ये कल प्रश्न आया था। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का क्या गया है कि स्थापना की गई है। क्या है आपका? योजना आयोग। देखिए, सबसे पहले हम किसकी बात कर लेते हैं? योजना आयोग की। ये योजना आयोग जो है, यहां से प्रश्न आने की संभावना ज्यादा है, ठीक है। नीति आयोग का पूछा गया था। नीति आयोग के स्थान मतलब नीति आयोग जो है किसके स्थान पर लाया गया है? योजना आयोग। अगर हम योजना आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 15 मार्च 1950 को की गई। अगर हम बात करें इसकी स्थान पर 1 जनवरी 2015 को क्या किया गया? इसके स्थान पर क्या लाया गया? नीति आयोग लाया गया। क्या लाया गया? नीति आयोग। अब आप ये जो नीति आयोग है, ठीक है, नीति आयोग का फुल फॉर्म याद रखें आप लोग। क्या है इसका फुल फॉर्म? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये किसका फुल फॉर्म है? हाँ, नीति आयोग का, ठीक है। इसका हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। क्या बोलते हैं इसको? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? हाँ, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान कहा जाता है। अब नीति आयोग से प्रश्न आने की संभावना कैसे है वो और समझाता हूं आप लोग को। देखिए, यहां से जो प्रश्न आएंगे, जैसे अभी तो मैंने आपको बता दिया कि योजना आयोग की स्थापना कब की गई, ठीक है। इसके स्थान पर जो क्या लाया गया? नीति आयोग लाया गया। तो कब लाया गया? 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इसका हिंदी में नाम बाकायदा आप लोग याद रखें, ठीक है। नीति आयोग के अध्यक्ष, जो अध्यक्ष है, देखिए, जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा कौन होता है? पीएम होते हैं। पदेन प्रधानमंत्री क्या होते हैं? नीति आयोग के हमेशा क्या होंगे? अध्यक्ष होंगे। तो वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो कौन है? प्रधानमंत्री मोदी जी है। इससे पहले, क्योंकि इससे पहले तो था ही नहीं, 2014 से अब तक कौन है? प्रधानमंत्री मोदी ही क्या है? भारत के प्रधानमंत्री है। इसलिए वही क्या है? अभी इसके क्या है? अध्यक्ष है, ठीक है। ध्यान रहे आप लोग को। इसके बाद में अगर हम यहीं पर बात करें, ठीक है, नीति आयोग की, तो नीति आयोग का एक उपाध्यक्ष बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? उपाध्यक्ष। तो अभी वर्तमान में जो उपाध्यक्ष हैं उनका नाम याद रखें आप लोग। अच्छा, इसके जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वो कौन थे? अरविंद पनगड़िया जी थे। कौन थे? इसके जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वो कौन थे? अरविंद पनगड़िया। आपसे पूछा जा सकता है। और इसके वर्तमान में जो उपाध्यक्ष है के सुमन बेरी क्या है? इसके वर्तमान में क्या है? हाँ, उपाध्यक्ष है। किसके? नीति आयोग के, ठीक है। नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष है वो कौन है? के सुमन बेरी, ठीक है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। कौन थे? अरविंद पनगड़िया। चलिए, बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? तो वो क्या है? हॉकी से संबंधित है। किससे है? हॉकी से क्या है? ये संबंधित है। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। ये देखिए, आप लोग बकायदा क्या कर ले, इसे इसका स्क्रीनशॉट बकायदा खींच ले तो बहुत अच्छा हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए, यहां पर क्या पूछा गया है? फीफा वर्ल्ड कप जो है 2022 में कहां पर हुआ? तो ये कहां पर हुआ? कतर।
कतर कहां पर हुआ? कतर। किसकी राजधानी है? दोहा की राजधानी। दोहा की राजधानी कहां पर हुआ था? कतर में हुआ था। क्या आपका? फीफा वर्ल्ड कप। ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें तो आप लोग ध्यान रहे आप लोग को, फीफा जो वर्ल्ड कप है इसका विनर कौन रहा है? इसका विनर, अगर हम विनर की बात करें, किसकी बात करें हम? विनर की बात करें तो विनर कौन रहा है? तो वो है अर्जेंटीना। कौन रहा है? अर्जेंटीना क्या रहा है? इसका विनर रहा है अर्जेंटीना। ठीक है, अगर हम यहाँ पर रनर अप की बात करें, रनर अप जो रहा है वो कौन रहा है भाई? हाँ, उपविजेता। विजेता और उपविजेता, उपविजेता कौन रहा है? वो रहा है फ्रांस। क्या रहा है? फ्रांस। तो ध्यान रखना, सबसे जो फेमस है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, वो क्या है आपका? फीफा वर्ल्ड कप। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं द्वितीय, देखिए पंचवर्षीय योजना से अक्सर क्या आ रहे हैं? प्रश्न आ ही रहे हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना को क्या कहा जाता है? अब आप लोग यहां पर ध्यान रखना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है आपकी, इसकी शुरुआत कब से हुई? 1956 से लेकर के 1961 तक, 5 वर्ष की थी। इसको क्या कहा जाता है? पीसी महालनोबिस परियोजना। क्या कहा जाता है? पीसी महालनोबिस परियोजना। हम इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी रख लेते हैं, ठीक है, याद रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या और आगे पूछा जा सकता है। देखिए, अगर हम पंचवर्षीय योजना की बात करें, 5 ईयर प्लान जो था आपका, 5 ईयर का आपका जो प्लान था वो किस तरह का था? देखिए, सबसे पहले 1951 में पहला चालू किया गया 1956 तक। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना कब आई? 1951 से लेकर कब तक? 1956 तक। ये पहली पंचवर्षीय योजना थी, फर्स्ट। ठीक है, 5 ईयर प्लान था आपका। ठीक है, इसमें किसको बढ़ावा दिया था? इसमें दिया गया था कृषि को बढ़ावा। किसको दिया गया था? कृषि को बढ़ावा दिया गया था। आप लोग को बकायदा ध्यान रखना है, कृषि को बढ़ावा दिया गया था। अब इसको किस नाम से जाना जाता है? अन्य किस नाम से? तो हैरोड मॉडल, हैरोड डोमर मॉडल। क्या बोलते हैं इसको? हैरोड डोमर मॉडल के नाम से इसको जाना जाता है। किस नाम से? हैरोड डोमर मॉडल के नाम से इसको जाना जाता है। 1951 से कब तक? 1956 तक। ठीक है, इसके बाद में 1956 से कब तक भाई? 61 तक। 1956 से 61 तक जो आई वो क्या आई आपकी? पीसी महालनोबिस परियोजना। ठीक है, जिसमें क्या किया गया? भारी उद्योग को बढ़ावा दिया गया। भारी उद्योग को क्या दिया गया? यहाँ पर बढ़ावा दिया गया। ठीक है, इसके बाद में जो थर्ड जो आपकी क्या आई? पंचवर्षीय योजना आई, थर्ड, 1961 से लेकर के कब तक? 1966 तक। कब तक भाई? 1961 से कब तक? 66 तक चली। इसमें क्या किया गया? खाद्य उद्योग को बढ़ावा दिया गया। किसको दिया गया? खाद्य उद्योग को क्या दिया गया? बढ़ावा दिया गया। अगर हम किसकी बात करें, फोर्थ, अगर हम किसकी बात करें यहां पर, इसके बाद में क्या हुआ? 1966 से 67 से लेकर के 67, 68, 69 तक क्या देखने को मिला है? हाँ, अवकाश, अगर इसको कहा जाता है अवकाश। ठीक है, अवकाश हो गया था इसको। ठीक है, ये क्या हो गया था? इस समय लाई नहीं गई। ठीक है, अवकाश जो है प्लान, ये अवकाश देखने को मिला है। ठीक है, योजना अवकाश देखने को मिला है, इसको अवकाश कहा जाता है, योजना अवकाश। ठीक है, जो चौथी पंचवर्षीय योजना आई वो कब से लाई गई? 1969 से लेकर के 74 तक चली। कब तक चली? 74 तक। और इसमें क्या किया गया? कृषि को बढ़ावा दिया गया। किसको दिया गया? कृषि को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, पंचवर्षीय जो योजना आई थी, सॉरी, पांचवी जो पंचवर्षीय योजना आई थी वो आई थी 1974 से लेकर के 1979 तक। ठीक है, जिसमें गरीबी उन्मूलन को बढ़ावा दिया गया। गरीबी उन्मूलन, गरीबियों को क्या करने का? गरीबी को क्या करने का? हाँ, यहाँ पर समाप्त करने का। गरीबी उन्मूलन की बात की गई थी, यहाँ पर उन्मूलन की बात की गई थी। इसको समाप्त, गरीबी को क्या करने के लिए? समाप्त करने के लिए ये बात की गई थी यहाँ पर 1974 से 1979 तक। तो आप लोग पंचवर्षीय योजना बकायदा क्या कर लें? बहुत अच्छे से तैयार कर लें। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। आप लोग स्क्रीनशॉट बकायदा खींचते चले। ठीक है, चलिए देखिए, नेक्स्ट जो प्रश्न आया था वो क्या आया था आपका? ठीक है, यहां पर देखिए, बजट का उल्लेख कहीं पर देखने को मिलता नहीं। संविधान में हमें अगर हम बात करें तो बजट संविधान क्या नहीं है? बजट का क्या नहीं है? कोई सही से उल्लेख देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, बजट शब्द का उल्लेख देखने को नहीं मिलता। लेकिन आर्टिकल नंबर 112 में इसके स्थान पर क्या किया गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई है। वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई है। तो बजट शब्द का हमारे संविधान में कहीं से कहीं तक कोई उल्लेख देखने को मिलता नहीं है। ठीक है, जो वार्षिक जो वित्तीय विवरण है इसका उल्लेख देखने को मिलता है। ठीक है, 1 वर्ष के लिए होता है ये। ठीक, अगर हम यहीं पर बात करें तो ये जो होता है इसको बोलते हैं हम धन विधेयक भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? ये धन के बारे में होता है तो इसको धन विधेयक भी कहा जाता है। धन विधेयक का उल्लेख जो मिलता है हमें 110 में मिलता है। किसमें मिलता है? 110 में। बजट कौन प्रस्तुत करता है? बजट जो प्रस्तुत करता है वो कौन करता है? वित्त मंत्री। कौन करता है? वित्त मंत्री, जहां पर राष्ट्रपति की पहले ही क्या ले ली जाती है? अनुमति ले ली जाती है।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, मौलिक अधिकारों को कब निलंबित, कब किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है। तो मैंने इससे पहले बताया राष्ट्रीय आपातकाल के समय में क्या किया जा सकता है, जो मौलिक अधिकार है ना 352 के तहत क्या किया जा सकता है, इन्हें मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। और वो कौन कौन से मौलिक अधिकार, केवल दो, 20 और 21। कौन कौन से, 20 और 21 को क्या, सॉरी हाँ 20 और 21 को निलंबित नहीं किया सकता, बाकी सबको क्या किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है। प्रश्न जो है यहाँ पर, ये नाम जो है वो थोड़ा सा अलग देखने को मिला है। तो ये नृत्य से संबंधित कोई व्यक्ति आए थे जिसका आंसर भरतनाट्यम था, लेकिन यहाँ पर नाम देखने को नहीं मिला है। आप लोग नाम जो है यहाँ पर जरूर याद रख लें, जैसे यामिनी कृष्णमूर्ति जो किससे संबंधित है, आपके भरतनाट्यम संबंधित है। ठीक है, मृणालीना जो है, मृणालिनी क्या मिलता है आपको, सारा भाई ये देखने को मिलेगी। ठीक है, ये क्या है आपका, भरतनाट्यम से संबंधित है। ठीक है, इनके नाम जरूर याद रख लें आप लोग। ठीक है, मेक इन इंडिया जो प्लान है वो कब लाया गया था, तो 2014 में। ये योजना कब आई थी, मेक इन इंडिया कब आई थी, 2014 में क्या किया गया, इसको लॉन्च किया गया था। ये प्रश्न आया था। राज्यसभा की कुल सीटें कितनी है, राज्यसभा की कुल सीटें कितनी है, तो ये प्रश्न आया था। राज्यसभा की जो कुल सीटें हैं वो कितनी है, 245 है। कितनी है, 245 सीटें हैं। कितनी है भाई, 245 राज्यसभा में कुल सीटें हैं, जिसमें से क्या होता है यहाँ पर 233 और 12, ये दो में बढ़ जाएगा। ठीक है, 233 जो होती है आपकी सीटें, वो कैसी होती है, निर्वाचित होती है। क्या होती है, निर्वाचित, जिनमें चुनाव होगा और यहाँ पर चुन करके क्या आते हैं, सदस्य आएंगे। और 12 क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं। क्या होते हैं, 12 मनोनीत होते हैं। यहाँ पर क्या होंगे, ये अपॉइंट किए जाएंगे और ये क्या हो जाते हैं, इलेक्टेड होते हैं। निर्वाचित होते हैं 233 और 12 क्या होते हैं, अपॉइंटेड होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा क्या होते हैं, ये अपॉइंट होते हैं। कितने, 12। तो ऐसे मिलाकर कितने हो जाते हैं, राज्यसभा में 245 सदस्य हो जाते हैं। चलिए, और कहीं प्रश्न कुछ आया था क्या, चलिए देखिए, हम अगर हम पर्यायवाची की बात करें तो कुछ पर्यायवाची शब्द आए थे। ठीक है, यहाँ पर दिए नहीं है, ये कुछ विलोम शब्द दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, विलोम। यहाँ तक यहाँ पर ऐसा लग रहा है मुझे कि मृत्यु का पर्यायवाची या फिर विलोम पूछा गया है। ठीक है, जैसे अगर हम विलोम की बात करें तो मृत्यु का क्या हो जाएगा, जन्म। हर्ष का क्या हो जाएगा, विषाद या शोक। ठीक है, दंड का क्या हो जाएगा, क्षमा। तो ये क्या है आपका, विलोम शब्द दिए गए हैं। पर्यायवाची शब्द यहाँ पर देखने को नहीं मिले हैं, मतलब आए हैं प्रश्न लेकिन हमें मिल नहीं पाए हैं। तत्सम तद्भव से एक प्रश्न आ ही रहा है, आप लोग बिल्कुल क्या कर लें यहाँ पर, हाँ तत्सम और तद्भव से प्रश्न देखने को आपको मिल ही रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना। वर्तनी, शुद्ध वर्तनी से प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। जैसे क्या हो गया, ज्योत्सना। ठीक है, जैसे उज्जवल की स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक है, कालिदास की स्पेलिंग क्या है आपका, मिस्टेक है। अगर हम उज्जवल की बात करें, क्या देखने को मिलेगा, उज्जवल की स्पेलिंग ये होती है। ठीक है, कालिदास, कभी भी ध्यान रखें आप लोग को, जब भी क्या होता है, जैसे क्या होता है, कोई भी क्या है आपका, बड़ी लास्ट में क्या है आपकी, बड़ी की मात्रा है। ठीक है, बड़ी ई है। ठीक है, ई का अंत लगा हुआ है। क्या लगा है, ई का अंत है। तो अगर इसमें क्या हो जाता है, कोई भी शब्द अगर क्या करते हैं, लास्ट में जोड़ते हैं, तो ये जो आपका क्या है, बड़ी ई है, वो क्या होता है, छोटी ई हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कालिदास हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, कालिदास। ये सही आ जाता है आपका। ठीक है ना। यहाँ पर पासा पलटना। ठीक है, ये कुछ आया है, जहां तक यहाँ पर ये प्रश्न कुछ आए हैं। जिसकी उपमा ना दी जा सके वो क्या होता है, अनुपम होता है। यहाँ से क्या है आपका, अनेक शब्द के लिए क्या है आपका, एक शब्द देखने को यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारे हिंदी देखने को मिल रही है। आप लोग को मैं टॉपिक के नाम बता देता हूँ। ठीक है, ध्यान है आप लोग को टॉपिक के। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, गद्यांश और पद्यांश। गद्यांश में क्या आ रहे हैं, मतलब गद्यांश दिया जा रहा है और वहां पर प्रत्यक्ष, मतलब यहाँ पर क्या है, जैसे उसका विलोम पूछ लिया, उसका पर्यायवाची पूछ लिया, वहीं पर बीच में दे करके। ठीक है, तो ये देखने को मिल जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आया है प्रत्यक्ष का, ठीक है, गद्यांश के बीच में आया है, तो प्रत्यक्ष का क्या हो गया, परोक्ष हो गया। उत्कर्ष का क्या है, अपकर्ष आ गया। मूक का क्या हो गया, वाचाल हो गया। तो ऐसे प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं बताता हूँ, जैसे पर्यायवाची आप लोग बहुत अच्छे से करके जाए। पर्यायवाची देखने को मिल रहे हैं आपको, विलोम देखने को मिल रहे हैं आपको बहुत अच्छे से। ठीक है, हाँ, और आपको क्या मिल रहे हैं, तत्सम। क्या मिलेंगे, तत्सम, तद्भव। ठीक है, विशेषण से प्रश्न आ रहे हैं आपके, कहां से आ रहे हैं, विशेषण से आ रहे हैं प्रश्न आपके। ठीक है, आपके कहां से आ रहे हैं, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, अनेक शब्द के लिए क्या हो गया आपका, एक शब्द देखने को मिलते हैं। ठीक है, मुहावरे से प्रश्न आ रहे हैं आपके, मुहावरे से, लोकोक्ति से एक प्रश्न आ ही रहा है, लोकोक्ति से। ठीक है, साथ ही साथ क्या आपका, वर्तनी से क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, शुद्ध वर्तनी।
ठीक है, शुद्ध वर्तनी, ठीक है, वाक्य से प्रश्न आ रहे हैं, जहां की वाक्य कहाँ शुद्ध वाक्य और अशुद्ध वाक्य से प्रश्न आ रहे हैं। तो ये जो टॉपिक है आपके, ये बहुत अच्छे से आपको करके जाए, ठीक है, इनसे प्रश्न आपको देखने को मिल ही रहे हैं। कुछ जगह कुछ जो आपका शिफ्ट है उसमें समाज से प्रश्न आ जा रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, एक आध क्वेश्चन समाज से देखने को मिल जा रहा है, ठीक है। तो ये थे हमारे क्या आज के प्रश्न, ठीक है। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।